अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है सेमी लॉग मॉडल। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था लॉग लीनियर मॉडल्स को। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर्स में सेमी लॉग मॉडल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि सेमी लॉग मॉडल है ये क्या कहता है। इफ़ इकोनॉमिस्ट, बिजनेस पीपल एंड गवर्नमेंट वांट टू नो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज मनी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड ट्रेड डेफिसिट, देन वी अप्लाई द लॉग लीन मॉडल। तो इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि जो हमारे पास इकोनॉमिस्ट होते हैं या बिजनेस पीपल होते हैं या गवर्नमेंट है, वो जब इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमारे पास जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, यानी पॉपुलेशन हो गया, जीएनपी हो गया, तो इनके जब ग्रोथ रेट को मालूम करने के लिए जो है वो हमारे पास सेमी लॉग मॉडल का इस्तेमाल करती है। तो उस सेमी लॉग मॉडल के अंदर जो है वो किसका अप्लाई करती है, लॉग लीन मॉडल का, क्योंकि लॉग लीन मॉडल जो है वो हमारे पास इसकी फर्दर टाइप है। तो वो भी हम देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी जो टाइप्स हैं उनमें से कौन कौन सी टाइप है। तो ये जो हमारे पास लॉग लीन मॉडल है, ये बेसिकली सेमी लॉग मॉडल्स के अंदर इसकी टाइप यूज़ होती है जब इकोनॉमिस्ट या बिजनेस पीपल या गवर्नमेंट जो है वो अगर इन वेरिएबल्स की ग्रोथ रेट को जब मालूम कर रही होती है। तो हमारे पास ये उसकी मैथमेटिकली डेरिवेशन है, वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट इंटू वन प्लस आर की पावर टी। अब हम इसकी जो है देखते हैं कि जो हमारे पास सेमी लॉग मॉडल है वो फर्दर दो टाइप्स में जो डिवाइड हुआ है वो कौन सी है। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमी लॉग मॉडल। तो ये दो हमारे पास टाइप्स हैं, लॉग लीन मॉडल और लीन लॉग मॉडल। तो यही इस टाइप्स का जिक्र था जब सेमी लॉग मॉडल्स की हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे स्टेटमेंट के अंदर। तो उसमें कहा गया कि लॉग लीन मॉडल जो है वो हमारे पास सर्टेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स की ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम देखते हैं बारी बारी के हमारे पास लॉग लीन मॉडल क्या होता है और लीन लॉग मॉडल क्या होता है। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास लॉग लीन मॉडल। अब देखते हैं कि लॉग लीन मॉडल में क्या होता है। A model in which dependent variables are regressive variable in logarithmic form is called log लीन मॉडल। क्या होता है, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं या रिग्रेसेंट वेरिएबल्स होते हैं वो किस में फॉर्म में होते हैं, लोगरिथमिक फॉर्म में होते हैं। तो इस वजह से इसे लॉग लीन मॉडल कहते हैं। यानी ये हमारे पास उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन थी, वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट इंटू वन प्लस आर की पावर टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास जो वाई टी है वो है हमारे पास रियल एक्सपेंडिचर, टी जो है हमारे पास क्या है, टाइम है, और वाई नॉट जो है इनिशियल एक्सपेंडिचर है, और जो हमारे पास ये आर है ये हमारे पास ग्रोथ रेट है। क्योंकि हमने अभी इसकी जो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे सेमी लॉग मॉडल की, तो उसमें हम लोग जो है वो ग्रोथ रेट को ही मेजर करते होते हैं। तो ये बेसिकली वो आर है जो हमारे पास ग्रोथ रेट है जिसको हम लोग मेजर करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने क्या करना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमने ये जो इक्वेशन थी मैथमेटिकल इक्वेशन सेमी लॉग की, तो इसमें हमने क्या करना है, दोनों तरफ जो है वो हमने नेचुरल लॉग ले लेना है। इसी तरीके से हमने लेफ्ट साइड पे भी नेचुरल लॉग लिया, यानी नेचुरल लॉग वाई टी आ गया इज इक्वल टू नेचुरल लॉग वाई नॉट इंटू, ये तो मैंने इसमें किया है, प्लस नेचुरल लॉग जो है हमारे पास किसका आ गया, नेचुरल लॉग वन प्लस आर टी का, और होल की पावर आ गई। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट क्या किया, नेचुरल लॉग वाई टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग वाई नॉट प्लस, यहाँ पे हमने क्या किया है, नेचुरल लॉग का पावर रूल इस्तेमाल किया है। पावर रूल क्या है, जो हमारे पास पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे टी नेचुरल लॉग वन प्लस आर आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ सपोज करते हैं, जो हमारे पास नेचुरल लॉग वाई नॉट है इसको हम अल्फा के इक्वल कर देते हैं, और जो ये हमारे पास वैल्यू होती है नेचुरल लॉग इंटू वन प्लस आर, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बीटा वन या टू के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे इसकी साइन जो है, क्योंकि यहाँ पे हमने बीटा वन शो किया हुआ है लेकिन इसकी जगह अल्फ़ा भी हमने यहाँ पे इसको अल्फ़ा का नाम दिया हुआ है, तो ये मिस्टेक से लिखा गया है। लेकिन क्योंकि ये इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट को हम लोग बीटा वन इस बीटा नॉट अल्फ़ा से भी वो कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो इसके साथ होते हैं, जो हमारे पास स्लोप होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या दिया नाम, वन प्लस आर टी को हमने दिया बीटा टू के इक्वल। तो नेचुरल लॉग टी इज इक्वल टू, यानी अल्फ़ा की जगह यहाँ पे जो है मैंने बीटा वन राइट किया था, वो मिस्टेक से हो गया, प्लस बीटा टू, ये वाला जो हमारे पास क्या है, टी आ गया, क्योंकि ये वाला टी हमारे पास जो है अभी बाकी था। तो यही हमारे पास एक नेचुरल लॉग बन गई। नेचुरल लॉग वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन, या इसकी जगह अल्फा भी आप लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा टू टी। एडिंग बाय म्यू, क्योंकि इसमें एरर टर्म नहीं था तो हमें इसमें एरर टर्म जो है वो ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, नेचुरल लॉग वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन, अल्फा वन भी लिख सकते हैं, बीटा वन भी है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ज़ूम अल्फा के इक्वल किया था, तो यहाँ पे आप अल्फा भी लिख सकते हैं। ये एक वो तो मिस्टेक से लिखा गया, लेकिन आप यहाँ पे अल्फा भी लिख सकते हैं। बीटा वन प्लस बीटा टू टी प्लस म्यू, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब हमने इसको ये देखना है कि जो हमारे पास लॉग लीन मॉडल था वो ये बताता था जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो लॉगरिथमिक फॉर्म में होते हैं, तो वो हमारे पास ये देखें कि लॉग फॉर्म में आ गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, दिस रिग्रेशन मॉडल शो दैट पैरामीटर बीटा वन एंड बीटा टू आर लीनियर, यानी अल्फा और बीटा टू जो है हमारे पास लीनियर है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट
द डिपेंडेंट एंड रिग्रेशन वेरिएबल इज द लॉगरिथमिक फॉर्म एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर फॉर्म ऑफ टी। तो हमने यही देखा कि जो हमारे पास बीटा के साथ जो बचा था वो टी बचा था। तो टी जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो टी की फॉर्म में होंगे और जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपके लॉगरिथमिक फॉर्म में होंगे। यानी ये देखें कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी फॉर्म में है। तो ये बेसिकली उसने बताया हुआ है यहाँ पे। अब हम इसका स्लोप देखते हैं कि जो हमारे पास लॉग लीन मॉडल है उसका स्लोप क्या होता है। इसमें बीटा 2 जो है वो स्लोप था इज इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी बीटा 2 जो है वो चेंज इन वाई ड्यू टू वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो हमारे पास किस में फॉर्म में था, टी फॉर्म में था। तो यही चीज़ उसमें बताई गई है कि जो चेंज इन वाई है वो वाई से होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे बताया रिलेटिव चेंज इन वाई, यानी चेंज इन वाई किस में होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल से, तो इसी वजह से ये यहाँ पे वाई आया। इसी तरीके एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स, यानी एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स किसकी वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किस फॉर्म में थे, तो वो टी फॉर्म में थे। तो इस वजह से ये फार्मूला जो है वो स्लोप का बन गया है लॉग लीन मॉडल्स के अंदर। अब हम इसकी जो है वो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टीज़ की क्या है। अब हमारे पास जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है वो है लीन लॉग मॉडल। पहली थी लॉग लीन मॉडल, अब लॉग जो है वो सेंटर में आ गया है, लीन लॉग मॉडल। इसमें हम देखते हैं कि ये क्या कहता है, इट इज़ यूज टू फाइंड एब्सोल्यूट चेंज इन फॉर अ परसेंटेज चेंज इन एक्स। तो ये हमारे पास यूज़ होता है एब्सोल्यूट चेंज इन फॉर द परसेंटेज चेंज इन एक्स, यानी जो एक्स की वजह से चेंज आया हुआ है उसको हम लोग मेजर करते हैं। इसमें अब इसकी मज़ीद जो है इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि ये जो मॉडल है ये बेसिकली कहता क्या है। A model in which the regression or independent variable are in logarithmic form but the dependent or regression variable is not form of logarithmic variable। इसमें क्या होता है कि इस मॉडल्स के जरिए जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो लोगरिथमिक फॉर्म में होता है और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो लोगरिथमिक फॉर्म में नहीं होता। तो इसमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, इसमें ये डिफरेंस है कि जो हमारे पास लॉग लीन मॉडल था प्रीवियस, तो उसके अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लॉग फॉर्म में था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लॉग फॉर्म में नहीं था। इसके अंदर जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लॉग फॉर्म में है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लॉग फॉर्म में नहीं है। तो ये इसमें बेसिकली डिफरेंस है, ये उसका उलट है। तो इसकी अब मैथमेटिकली देखते हैं, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 नेचुरल लॉग एक्स आई प्लस म्यू। यानी यहाँ पे इसकी जो डेरिवेशन की गई है, जो आपका एक्स आई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका जो है वो नेचुरल लॉग में है यानी लोगरिथमिक फॉर्म में है। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका विदाउट लोगरिथमिक फॉर्म में। तो वेयर वाई जो है जीएनपी है, ये एक्स जो है ये हमारे पास क्या है, मनी सप्लाई है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास जो है इसका डिफरेंस था लॉग लीन मॉडल और लीन लॉग मॉडल्स के दरमियान। तो देन हम इसका स्लोप देखते हैं कि इसका जो लीन लॉग मॉडल है इसका स्लोप क्या होता है। इसके स्लोप में है बीटा 2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय रिलेटिव चेंज इन एक्स। ठीक है, ये उसके उलट है क्योंकि जो हमने इसमें देखा था लॉग लीन मॉडल्स के अंदर, तो उसमें क्या था कि रिलेटिव चेंज इन वाई था, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स था। तो अब यहाँ क्योंकि उसका उलट है तो यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज इन वाई हो जाएगा और रिलेटिव चेंज इन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे चेंज इन वाई जो है वो हमारे पास कहता है एब्सोल्यूट चेंज इन वाई और डी ओवर चेंज इन एक्स ओवर एक्स जो है वो हमारे पास रिलेटिव चेंज इन एक्स आ गया, यानी ये उसके जो है वो उलट है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बीटा 2 जो इसका स्लोप है वो है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स ओवर एक्स। अब हम वहाँ पे देखें जो हमारे पास लॉग लीन मॉडल्स के अंदर था तो वो क्या था, चेंज इन वाई ओवर वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स ड्यू टू टी, जो क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो टी था। तो यहाँ पे अब उसके रिवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट चेंज इन वाई है डिवाइडेड बाय रिलेटिव चेंज है ड्यू टू एक्स से, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास टी जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने सेमी लॉग मॉडल को देखा कि सेमी लॉग मॉडल क्या कहता है। देन हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया कि कौन कौन सी टाइप्स है, उसमें 2 टाइप्स थी, लॉग लीन मॉडल था और लीन लॉग मॉडल, जिसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। तो इसका हमने डिफरेंस देखा। स्टूडेंट्स अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन चीज़ों के नोट्स ज़रूरत है तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।